बिल्कुल सर, बहुत डेंजरस है, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा कि जातियों में बांटा, हिंदुओं में, दलित है, महादलित है, ओबीसी है, ये सब कुछ किया। लेकिन जब उससे बात नहीं बनी, तो आप देखिए अमेरिका जाकर हिंदू सिखों के बीच में लड़ाई के पूरे आसार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। पर सर, राहुल गांधी जब इस तरह की बातें करते हैं, क्या उनको रत्ती भर नॉलेज नहीं है कांग्रेस के इतिहास की? क्या वाकई उनको नहीं पता 84 में सिखों के साथ क्या हुआ? जो कुछ उस वक्त हुआ था उसको राजीव गांधी ने कैसे जस्टिफाई किया था? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये उनके पिता ने ही कहा था ना। तो राहुल गांधी को तो याद होगा कि सिखों को लेकर उनके पिता ने क्या स्टेटमेंट दिया था। और उसके बाद वो ये, और उसी वक्त सर पगड़ियों से, कड़ों से कौन पहचान करता था सिखों की? कांग्रेस के लोग पहचानते थे। उसके बाद उनकी हत्याएं करते थे। और आज राहुल गांधी वहां जाकर बहुत महंत बनकर ये ज्ञान परोस रहे हैं। उनको नहीं पता कांग्रेसियों ने सिखों के साथ क्या किया। अगर कांग्रेस इतनी सर सिखों को लेकर संजीदा थी, तो 84 से लेकर आज देखिए 2024 आ गया है सर, एक भी मामला कहीं सुलझा है? वो सज्जन सिंह पर जो आरोप है, जगदीश टाइटलर पर जो आरोप है सर, अभी भी ट्रायल कोर्ट में मामले चल रहे हैं, किसी को सजा नहीं हुई है। बिल्कुल यही हिपोक्रेसी है उनका। और हमारी प्रॉब्लम यह है कि लोग का मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म है, ये भूल जाते हैं पिछले सालों में क्या हुआ, पिछले दशकों में क्या हुआ, याददाश्त खो जाते हैं लोग। तो उसी के बलबूते पर ये खेल रहा है। तो कांग्रेस ने क्या किया है सब भूल चुके हैं आज। उनका तो एक सिख प्रधानमंत्री भी वो बनाया ना, मनमोहन सिंह जी को। तो सिखों ने इनको वोट भी दिया है। अब सिखों ने उनको वहां क्या कहते हैं उसको, पंजाब में सरकार भी बनाया ना कांग्रेस का। अमरिंदर सिंह का सरकार बनी थी, तो उसके बाद अमरिंदर सिंह हट गया तो उन्हीं का ही सरकार चला था, आम आदमी पार्टी आने से पहले। तो ये प्रॉब्लम है ना, सिखों में उनके साथ क्या हुआ वो खुद वो भूल गए हैं। ये प्रॉब्लम है ना, उसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है राहुल गांधी ने। वहां जाके सिखों के बारे में बात करना एक देखिए, राहुल गांधी, मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी का दिमाग इतना तेज है कि वो ये सब कर पाए। इनके पीछे कोई ना कोई शक्ति है। इनको क्या बोलना है इनको वो लोग बताएंगे। वो लोग जो बताएंगे वही रट्टा मार के ये आगे बोलेगा। तो इसीलिए इनके पीछे की शक्तियों को पहले हमें देखना है। राहुल गांधी क्या बोला है वो बाद में बात करना है। इनके पीछे की शक्तियां कौन है? 5 आइज, अंग्रेजी में बोलते हैं 5 आइज। एंग्लो सैक्सन देशों से, मतलब ब्रिटेन से जाके बाकी देशों में अपना सत्ता बनाया, अपना देश बनाने वाले लोग जो है 5 देशों में है। एक यूके तो है ही है, यूनाइटेड किंगडम। दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, यूएसए, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा न्यूजीलैंड। ये पांचों का एक गठबंधन है, एक गुट है, उसका नाम है 5 आइज। अब देखिए ये खालिस्तानी प्रॉब्लम इन्हीं 5 देशों में मिलेगा आपको, बिल्कुल बाकी देशों में नहीं मिलेगा आपको। सिख अफ्रीका में है, सिख गल्फ में है, सिख जर्मनी में है, फ्रांस में है, इटली में है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। साउथ ईस्ट एशिया में है, सिंगापुर में है ये लोग, वहां खालिस्तानी प्रॉब्लम आपको दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे इन्हीं देशों के क्या कहते हैं उसको, इंटेलिजेंस विंग्स, इनके जो सीक्रेट एजेंसीज है वही काम करते हैं। CIA हो, ऐसे ऐसे लोग इनको काम करते हैं, उनके MI6 हो, यही लोग काम करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी वहां पहुंचने के बाद उन्हीं की नैरेटिव को इनसे वो रट्टा मार के इसको इनसे बुलवा रहे हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी के पीछे की शक्ति को भी हमें जानना जरूरी है। तो वो अमेरिकन डीप स्टेट गुरपट्टन सिंह पन्नू को क्यों और शरण देते हैं, वो सिख खालिस्तानियों को शरण क्यों देते हैं, फिर इनके खिलाफ जो भी साजिश हुआ है, हाँ, और गुप्ता को वहां से चेकोस्लोवाकिया से एक्सट्रैडिशन क्यों करते हैं? गुप्ता था शायद उसका नाम। करेक्ट करेक्ट, उनको एक्सट्रैडिशन क्यों करते हैं वो लोग? तो ये सब चीज जो है उनके प्लान प्रोग्राम है कि यहाँ भारत को टुकड़ा करना है, एक खालिस्तान बनाना है, नॉर्थ ईस्ट में एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना है। शेख हसीना भी बोली थी कि हमारी इलाके और म्यांमार के कुछ इलाके ये सब लेके एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाह रहे थे वो लोग। तो इसीलिए शेख हसीना को हटा दिया वो। या आप देखिए इनको हथियार कहाँ से मिल रहा है। हमारी मणिपुर में वो लोग मिसाइल्स अटैक कर रहे हैं, फिर ड्रोन अटैक हो रहा है। ये सब उन्हीं का सोच है, उन्हीं का प्लान है। और
इस भारत भूखंड में और छोटे देशों को बनाना उनका एक प्लान है। तो इसके सर चलते हुए राहुल गांधी को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। बिल्कुल सर, राहुल गांधी मोहरा तो है उनके। आप ये सोचिए कि जो भाषा वो बोल रहे थे सिखों को लेकर, ये खालिस्तानियों का जो सारा का सारा रायता फैलाया हुआ है आईएसआई का, और वो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो भी तो यही सब बोलता है। लेकिन सारे के सारे सिख तो खालिस्तानी नहीं है ना। ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है, और वो वहां बैठकर जिस तरह से पूरी की पूरी सिख समुदाय को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं। सर, हमारे हिंदुओं में ही तो बड़ा बेटा सिख बनता था, सरदार बनाया जाता था ताकि मुगलों से मुकाबला कर सके, तलवार सबसे पहले सिर पर लगती थी, इसलिए पगड़ी पहनते थे। तो हिंदुओं से तो सिख निकले, एक ही तो परिवार है ये। लेकिन राहुल गांधी को अब सोचिए कितना खतरनाक हथियार दिया गया है कि सिखों और हिंदुओं को लड़ाओ। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा सर कि राहुल गांधी वहां जाकर जब ऐसी बातें करते हैं तो उनके, वो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें वो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करेंगे। वो उन्हीं के साजिश, उन्हीं के जो प्लान है उसके तहत ये एलओपी बना है। अब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा भी मिल गया, इसीलिए यही जो जहर है वो उगलते ही रहेगा। अब आपने सिखों के बारे में उनका एक स्टेटमेंट देखा है, आने वाले दिनों में आप नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में भी बोलेंगे, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के दोनों के दरमियान फिर दरार डालने का कोशिश करेगा। वो बोला ईशान्य ना, राष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, वो बोला तो है कि भाषा भी थोपते हैं आरएसएस वाले, एक भाषा एक राष्ट्र एक धर्म की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में या तेलुगु में, तमिल में वहां पर हिंदी को थोपा जाता है। सर, वो भाषा के उस तरफ भी आ रहा है। वो वही था ना जो राहुल गांधी तो थे, जो यहाँ से जीत के हारे थे जब, तो वायनाड में जाकर क्या कहते थे कि नॉर्थ वाले मुद्दों की बात नहीं करते, यहाँ ज्यादा इंटेलिजेंट वोटर है। तो ये भी तो उसी का एक हिस्सा था, डिवाइड का, साउथ और नॉर्थ के बीच में। बिल्कुल मैं यही कह रहा था, उसी एंगल पे ये बात करेंगे। और देखिए, एक्चुअल हिंदी को पूरे देश में थोपने वाला नेहरू था। नेहरू यहाँ हिंदी, वहां जिन्ना उर्दू, ये दोनों का सोच था कि देश को इकट्ठा रखना हो तो एक ही भाषा होनी चाहिए। तो जब दक्षिण भारत की स्टेट से रेसिस्टेंस आया, तब जाके उसको डाइल्यूट किया। हिंदी भाषा की जो क्या कहते हैं उसको, सिखाने वाले संस्थाएं बहुत कुछ खड़ा किया पूरे देश में। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आया नेहरू ने, कांग्रेस ने। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? एक हिंदी, एक इंग्लिश, और तीसरा आपके रीजनल लैंग्वेज। हम सब 3 भाषा पढ़ के बड़े हुए हैं, हम सब हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी तीनों पढ़ के आए हैं। क्या नॉर्थ में ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज किया क्या कांग्रेस ने? वहां तो हिंदी इंग्लिश ही है ना, वहां तमिल या तेलुगु या कुछ और क्यों नहीं सिखाया गया? ये फॉर्मूला कौन लगाया? ये तो नेहरू ने किया ना। हिंदी पूरे देश में थोपने का काम वो किया है, वो आरएसएस और बीजेपी का नहीं है। आरएसएस बीजेपी हर भाषा को वो रेस्पेक्ट देती है। मैं भी आरएसएस से जुड़ा हूं, मैं जानता हूं क्या है उसमें। हर भाषा अपनी अपनी उसका क्षमता है, उसका अपना हिस्ट्री है, उनका अपना ये है। अब देखिए, रामायण महाभारत देश के हर भाषा में ट्रांसलेटेड है। हमारी यहाँ तेलुगु में कवित्रयम, 3 कवियों ने महाभारत का लिखा है, महाभारत को लिखा है तेलुगु में। तो उसका भाषा इतना जबरदस्त है कि आप पुराने जो वाल्मीकि, व्यास महर्षि का जो महाभारत है, उससे भी इसका वर्णन बहुत अच्छा है तेलुगु में। तो अब सेम थिंग विद तमिल ऑल्सो, तमिल में भी बहुत ऐसे ग्रंथ बहुत है। मगर हमारी जो कॉमनैलिटी है, इतने भाषा होने के बावजूद हम में एक यूनिटी थी। हम सब मिलजुल के हमारी कल्चर को हम डाइवर्सिफाई कर रहे थे। अब देखिए, गुजरात में आपको कृष्ण भक्ति मिलेगा क्योंकि द्वारका है उधर। और इस कोने पे, ईस्ट एंड पे देखिए, मणिपुर में मणिपुरी नृत्य क्या है? कृष्ण भक्ति है। कथक क्या है? उत्तर प्रदेश या हरियाणा कथक क्या है? वो कृष्ण भक्ति है। नीचे केरला जाइए, मोहिनी आट्टम कृष्ण भक्ति है। तो पूरे, मतलब पूरे देश में फैला हुआ है। भामा कलापम हमारी तेलुगु स्टेट्स में है। तो हमारी जो डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी एक मोहरा है। इनके पीछे जो देश को तोड़ने वाले, टुकड़ा करने वाले, दरार पैदा करने वाली जो प्लान है, साजिश है, उसके तहत ये कर रहा है।
इसमें हर चीज उनके लिए जायज है, चाहे वो ओबीसी एससी एसटी हो, चाहे वो सिखों की इशू, खालिस्तानी इशू हो, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो, भाषाएं हो, या रीजनल इश्यूज हो, हर चीज में ये कुछ ना कुछ जहर डालने का कोशिश करेगा। अब आने वाले दिनों में और भी ऐसे खतरनाक स्टेटमेंट्स इनसे हम सुनेंगे, क्योंकि उनको ये बोलने के लिए कोई वहां बैठ के कर रहा है। बिल्कुल सुनीता सर। विश्वनाथन हो, या जॉर्ज सोरोस हो, या इनके खुद के सैम पेट्रोडा अंकल हो, बहुत से लोग बैठे हैं, इनको ये सब बोलने के लिए पीछे बैठ के इनसे बुलवाएंगे।